Hello and welcome to the K Middle East YouTube channel. मेरा नाम है संजीव कौशल and I would like to thank you to all of my viewers and subscriber of this channel. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. In this video we are going to cover the work permit of Malta, that how you can take the work permit of Malta by yourself, as well as if you are looking for the help from our side, we will also assist you for the work permit of Malta. No problem, no doubts. एंड मैं फुल डिटेल के अंदर आपको वीडियो बना के दूंगा, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए आप इस वीडियो को वॉच टिल एंड, सो दैट आप हर एक व्यू पॉइंट्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन मेक योर फाइल अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. And if you are also looking for the help of other peoples like me, another consultant as well in the market, still you need to aware about the product, that what you are going to buy exactly, because I have seen in market there is a huge fraud, as well as in all the countries there is a huge fraud on the name of work permit. So अगर आप वर्क परमिट ले रहे हो या आप जा रहे हो, मार्केट में बहुत सारे हैं कंसल्टेंट, हर कंट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे आपको रैंडम कॉल्स आती हैं ऑन द डेली बेसिस कि आप कनाडा में जॉब ले सकते हो, माल्टा में जॉब ले सकते हो, पोलैंड वर्क परमिट के नाम के ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा है. सो ये वीडियो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट इट. एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई बाय योरसेल्फ आल्सो, आई विल गिव यू इन ऑल द की फैक्टर्स दैट यू कैन search the jobs about by yourself only, and you can make the file by yourself. So इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए लास्ट तक देखें, so that you will know all the key points, all the factors of work permit of Malta. तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को. पर्टिकुलरली मेरा माल्टा के रिलेटेड ही वीडियो बनाने का मूड क्यों है, बिकॉज रिसेंटली मैंने एक पोल पोस्ट किया था मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर. उसके अंदर मैंने 5 फैक्टर्स डाले थे कि मैं अपनी ऑडियंस से, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं, उनसे मैं पूछा था दैट व्हाट कैटेगरी ऑफ वीडियोस यू वांट टू व्यू द मोस्ट, और व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली यू वांट टू टेक फ्रॉम माई साइड. सो उसमें मैंने 4 फैक्टर मेनली पोल में डाले थे, जिसके अंदर सभी ने मेरे को वोट किया, और एज ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस पोल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. उसमें सबसे फर्स्ट था टूरिज्म वीज़ा सिंगल और विद फैमिली, सेकंड था स्टूडेंट वीज़ा, थर्ड था वर्क परमिट और वर्क केसेस, एंड फोर्थ था बिजनेस माइग्रेशन और बिजनेस वीज़ा. तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई है, सबसे ज़्यादा वोटिंग आई है वर्क परमिट के ऊपर, एंड और सेकंड लीस्ट में है जो विजिटर वीज़ा सिंगल और विद फैमिली. सो ये 2 टॉपिक हैं जो आप सभी व्यूवर्स ने मेरे को वोटिंग किया है. मोर देन 70% वर्क परमिट की वोटिंग है, और आउट ऑफ 100, और जो विजिटर वीज़ा सिंगल और विद फैमिली की वोटिंग है वो मोर देन 40% है. सो बोथ टॉपिक्स वी विल कवर इन अपकमिंग वीडियोज़. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माल्टा की बात करते हैं. माल्टा इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ यूरोप, एंड ये यूरोप यूनियन का भी पार्ट है और ये शेंगन का भी पार्ट है. तो हम डिस्क्राइब करेंगे माल्टा के अंदर अमंग ऑल द शेंगन कंट्री, माल्टा इज़ वेरी यूनिक. वाई आई एम सेइंग, बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ माल्टा इज़ इंग्लिश, और इंग्लिश वहाँ पे वाइडली बोली जाती है. गवर्नमेंट वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करती है. इफ़ वी आर कंपेयरिंग विद अनदर शेंगन कंट्री, सो ओवर देयर वी आर फाइंडिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन ऑल द नेशंस इन शेंगन. सो वहाँ पे जो जैसे जर्मन में डच चलती है, इटली में इटालियन चलती है, पुर्तगाल में पुर्तगीज चलती है, पोलैंड में पॉलिश चलती है, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, और इन सभी कंट्री में ऑलमोस्ट रशियन भी चलती है, स्पेनिश भी है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है. ऐसे ही जो माल्टा की लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और इंग्लिश वहाँ पे वाइडली बोली जाती है. अभी माल्टा जो कंट्री है ये सेकंड नंबर पे यूनिक और अच्छी क्यों है, बिकॉज माल्टा जो कंट्री है इसका बॉर्डर किसी भी शेंगन कंट्री से शेयर नहीं होता. इट्स वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड जो कि समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है. सबसे क्लोजेस्ट कंट्री इसके है जो थोड़ा सा समुद्र का रास्ता बीच में आता है इज़ इटली. तो इटली वहाँ से बाय बोट में भी जा सकते हो, और माल्टा से
हर शेंगन कंट्री के लिए इजीली फ्लाइट और बहुत ही चीप प्राइस में फ़्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं ऑल द टाइम्स। तो ये माल्टा के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई है। नाउ वी आर अगेन फोकसिंग ऑन द पॉइंट के वर्क परमिट के बारे में। माल्टा में जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है जो वाइडली बोली जाती है, तो सभी इंग्लिश स्पीकर्स को वहाँ पे इजीली जॉब भी मिल जाती है इंस्टेड ऑफ इन कॉन्ट्रास्ट विद अनदर शेंगन कंट्रीज। अगर आप दूसरी शेंगन कंट्री की बात करेंगे, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर्स को थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब्स लेने के लिए, बिकॉज फर्स्ट दे गिव द प्रायोरिटी टू देयर ऑन लैंग्वेज और ऑन लैंग्वेज नॉन पर्सन, और वो फर्स्टली उनका सिटीजन होना चाहिए या एटलीस्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ देयर ऑन लैंग्वेजेस। तो माल्टा में इंग्लिश है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, you are able to communicate over there, you are able to write over there in English as well. So Malta is the best country to get the work permit for yourself. अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, सो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है। हाँ, आपको कोई आइल्स वगैरह नहीं करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए, आइल्स इज नॉट मैंडेटरी ओवर देयर, जस्ट यू हैव टू टेक द इंटरव्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी हम वर्क परमिट के बारे में टॉपिक में पूरा क्लियर करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि वर्क परमिट है क्या, बिकॉज आए दिन ही हर रोज़ हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं इमिग्रेशन लाइंस के अंदर, इंडिया के अंदर, यहाँ पे यूएई के अंदर, हर कंट्री के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि वर्क परमिट का वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है और ये कैसे मिलेगा, और बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट हैं जो उनको मिसगाइड भी कर सकते हैं। इवन कोई भी हो सकता है वो, अगर आपको प्रोसेस का नॉलेज नहीं है, आपको ये भी बोल सकता है कि इसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ पासपोर्ट दे दो, सिर्फ फोटोज़ दे दो, आपका हम वर्क परमिट करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। ये हर चीज़ फेक है। इसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा। खाली पासपोर्ट या फ़ोटो से आपका काम या आपका वर्क परमिट नहीं होएगा, ये आप माइंड में लेके चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वर्क परमिट एग्जैक्टली है क्या। अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए। वर्क परमिट अप्लाई करने का मतलब आपको उस कंट्री में आपको कोई वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको एक जॉब ऑफर कर रही है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस जॉब ओनली यू आर एबल टू मेक योर एप्लीकेशन एंड देन यू विल सबमिट इनटू द एम्बेसी। और उस एप्लीकेशन बनाने के लिए उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने पड़ेंगे और देन यू आर एबल टू सबमिट इनसाइड द एम्बेसी। देन एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ द एम्बेसी। तो एम्बेसी आपसे इंटरव्यू भी ले सकती है वर्क परमिट के केसेस में, और देन आपको वो डिसीजन देगी। तो ओवरऑल फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैं इसको कैटेगराइज करूँ तो ओवरऑल 6 से 7 स्टेप बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक कंपनी ढूंढनी है, दैट कंपनी विल गिव यू अ जॉब ऑफर। तो उस कंपनी को ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर सेल्फ, यू वांट टू अप्लाई द वर्क परमिट ऑन योर एंड, तो आपको मैं रिलायबल लिंक्स दे देता हूँ वेबसाइट्स के, जहाँ पे जाके आप इजीली माल्टा में जो अवेलेबिलिटी है रिसेंट जॉब की वो आप सर्च आउट कर सकते हो। अभी आपने इन लिंक्स में जाना है, वहाँ पे जाके जैसे आप जीमेल में या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, आप स्नैपचैट पे अपनी ईमेल आईडी या अकाउंट्स बनाते हो, तो सेम एज इट इज़ आपने अपना एक अकाउंट बनाना है। उसके अंदर आपने अपना फुल बायोडाटा ऐड इन करना है, अपना एक इंटरनेशनल लेवल तरीके से सीवी अरेंज करना है, और सीवी में आपका फुल डिटेल होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का। और देन आपने हर एक जॉब के लिए जो भी आपकी प्रोफाइल को सूट करता है, सिर्फ उसी जॉब के लिए उसको अप्लाई करना है। रैंडमली आप कोई भी जॉब जो पोर्टल में है उसके लिए अप्लाई नहीं करते जाना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे आपकी रैंकिंग लेवल भी डिक्रीज होता जाएगा और साइड बाय साइड आपको जॉब ऑफर आने का तो ज़ीरो चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है। माल्टा में जो भी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द कंपनी इन ही पोर्टल्स में अपनी जॉब ऑफर को लिस्टेड करती हैं। इसके बिना हमारे पास इन पर्सन बहुत सारे माल्टा में रजिस्टर्ड कंसल्टेंट भी हैं जो इन पर्सन हमको जॉब ऑफर या जॉब फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के, वहाँ पे आप हर एक लिंक में जाके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब्स ढूंढ सकते हो। तो उन सभी के लिए अपने जॉब्स अप्लाई करना है। अप्लाई करने टाइम आपने ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है कि जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है वो आप फुलफिल करो, तभी आप उस जॉब पोर्टल में उसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करो।
विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जो आपका मिसमैच हो रहा है उसके ऊपर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आप उसमें अप्लाई नहीं करो। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने अगर ये लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रक ड्राइवर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपके साथ में आपके हाथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ट्रक ड्राइवर। अगर उनको वहाँ पे डिमांड है कि उनको कुक चाहिए, इंडियन कुक चाहिए या कॉन्टिनेंटल कुक चाहिए, तो उसके हाथ में कॉन्टिनेंटल का कुक का एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू जस्टिफाई योर प्रोफाइल दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी ऑफ जॉब। तो अगर आपकी प्रोफाइल मैच करेगी तो ही आप अप्लाई करो, अननेसेसरली आप अप्लाई ना करो। आफ्टर अप्लाई इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि जॉब ऑफर जो कंपनीज होती हैं वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेती हैं एंड देन दे सेलेक्ट द मोस्ट experienced one or according to their profile and all that. So आप यहाँ पे आके अपना होप को लूज नहीं करना है, यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन इट, यू हैव टू कीप अप्लाइंग अगेन एंड अगेन ऑन इट। तो इन सभी पोर्टल्स में जाके आप अपनी प्रोफाइल को सर्च करो, जॉब अवेलेबिलिटी को चेक करो, ऑन डेली बेसिस आप वहाँ पे अपनी जो रिज्यूमे है इंटरनेशनल लेवल के वो पोस्ट करते रहो, ताकि आपको कंपनीज का रिस्पॉन्स आए। सो आफ्टर रिस्पॉन्स कंपनी क्या करेंगी, आपकी इंटरव्यू लेंगी इन पर्सन, वो टेलीफोनिकली भी हो सकती है, वीडियो कॉल पे भी हो सकती है, या वो ये भी बोल सकते हैं कि आप अगर स्किल वर्कर हो कोई ना कोई वीडियो या अपना ऐसा कुछ शेयर करो। तो इंटरव्यू होने के बाद में वो फर्दर वहाँ पे लेबर कोड माल्टा के अंदर आपका जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करेंगे, जो वहाँ की माल्टा की लेबर कोड से अप्रूवल आएगा। सो फर्दर ये प्रोसेस है जो अगेन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स ले लेता है वहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए। तो वंस दे हैव द अप्रूवल फ्रॉम द लेबर कोर्ट ऑफ माल्टा, वो ओरिजिनल पेपर वही कंपनी आपको बाय कोरियर आपकी कंट्री में भेजेगी, वो सेंड करेगी। वो आप यूएई में भी हो सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी कंट्री में उस कंपनी के थ्रू जो उस कंपनी ने आपके लिए जॉब ऑफर लेबर कोड से अप्रूव किया वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देगी। देन आपका काम शुरू होता है, देन कंसल्टेंट का काम शुरू होता है, या फिर आपकी फाइल बनाने का काम शुरू होता है। तो जब आपके पास में उस कंपनी की या उस जॉब के पेपर आ जाते हैं इन हैंड, अप्रूव्ड बाय द लेबर कोड ऑफ माल्टा, तो आपने अपॉइंटमेंट लेना है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे लेना है मैं आपको वो भी बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। BFS ग्लोबल माल्टा के अंदर जाके आप वर्क परमिट के लिए, नेशनल वीज़ा के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। जो भी BFS ग्लोबल आपके नियर बाय है वहाँ पे आप जाके ये कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल में आपको उसका अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में वहाँ पे चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, या फिर आप ये काम है कंसल्टेंट का, अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो तो वो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन बताएगा, चेकलिस्ट बताएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, हर एक प्रोफाइल के लिए थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होते हैं, स्टिल जो इन जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप अपने एंड पे ही अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, 10th 12th किया है, या स्पेशल एक स्किल में डिग्री डिप्लोमा किया है, जैसे कुकरी में किया है, ड्राइविंग जॉब में किया है, उसका लाइसेंस है, या इंजीनियरिंग में किया है, ऐसा मेडिकल साइंस में किया है या मेडिकल में किया है, तो उसकी आपको स्पेशल अपने पूरे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि टेस्टेड होने चाहिए, टेस्टेड बाय द एम्बेसी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाने हैं। आफ्टर दैट आपका इंटरनेशनल लेवल का CV होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके हाथ में रेडी, विच शुड बी वैलिड फॉर मोर देन 2 years, बिकॉज आपको जो इनिशियली वीज़ा मिलेगा वो 2 साल का मिल जाएगा। तो 2 साल से प्लस आपको वो वर्क, आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। एंड देन आपके हाथ में जहाँ पे भी आप एज इन करंट सिचुएशन में जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जॉब के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, NOC लेटर या सैलरी स्लिप वगैरह वो आप दे सकते हो। एंड देन आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखाना पड़ेगा वर्क परमिट के केस में भी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत मिसगाइड होते हैं, बिकॉज दे माइट थिंक दैट अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ सरासर गलत है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट यू हैव टू सबमिट योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एज इन करंट। मिनिमम माल्टा के लिए पहले ये 3 महीने का था, लेकिन अभी माल्टा ने 2019 में 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपका बैंक किसी भी अकाउंट में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपको सफिशिएंट बैलेंस उसके अंदर दिखाना पड़ेगा। मिनिमम आपको 1.5-2 लाख इंडिया का, और यूएई की दराम की हम बात करें
देन 8 to 10,000 10-12,000 दराम्स आपको वर्क परमिट के लिए भी अपने बैंक अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लें। अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि आपको सिर्फ पासपोर्ट फोटो से हम वर्क परमिट करा देंगे, सो डोंट ट्रस्ट ऑन सच अ पर्सन बिकॉज दे आर गोइंग टू सू यू एट सम हाउ, एंड उनकी इंटेंशन सही नहीं है, बिकॉज सिर्फ पासपोर्ट फोटोज के अंदर आपका वर्क परमिट का केस कभी भी नहीं लगेगा। आफ्टर दैट अगर आप एक करंट जॉब कर रहे हो तो आपको उस कंपनी से वहाँ पे एनओसी लेटर चाहिए। देन एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट, आपका पर्सनल पासपोर्ट फोटो, आईडी, वीज़ा कॉपी, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और जो कॉन्ट्रैक्ट माल्टा से आया है अप्रूव होके उसकी सारी की सारी ओरिजिनल और फोटो कॉपीज़ आप रखो, ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करो। तो ये जनरल चेकलिस्ट है जो आपको लगानी पड़ेगी माल्टा के वर्क परमिट के लिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे देन एम्बेसी विल टेक 3 वीक्स वर्किंग डेज, 3 हफ्ते वर्किंग, जो उनके 21 डेज बनते हैं वर्किंग डेज उनके बनेंगे, उसके अंदर वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे। देन दे विल गिव यू अ डिसीजन। और अगर आपका केस यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो आपका वीज़ा है जो स्टैंप हो चुका होगा आपके पासपोर्ट के अंदर, देन यू हैव टू बुक द टिकट्स एंड फ्लाई कर जाओ। सिंपल सा काम है। इस सारे काम में ऑन एन एवरेज अगर आप माइंड में लेके चलोगे तो ये 5 से 6 महीने का काम है। अगर आप ये अपने आप में करते हो या आपको कोई कंसल्टेंट करवा के देता है या कोई भी एजेंट या इमिग्रेशन पर्सन करवा के देता है तो माइंड में लेके चलो, आज से अगर आप शुरू करोगे एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 5 और 6 मंथ्स। अनदर थिंग, इसके लिए आपको स्किल होना चाहिए। फ्री बैठे जो बंदे हैं जो आफ्टर 12th क्लास, बहुत सारे मेरे को फ़ोन आते हैं जिन्होंने सिर्फ स्कूलिंग पास किया है, फर्दर दे आर लुकिंग फॉर वर्क परमिट, उनके लिए वर्क परमिट लेना इट्स वेरी टफ जॉब। मिल जाते हैं समहाउ लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल पर्सन की बहुत ज़्यादा डिमांड है माल्टा के अंदर। तो अगर आप किसी ट्रेड से डिपेंड करते हो, वेल्डर हो, शेफ़ हो, कुक हो, बिकॉज माल्टा इज़ ए आइलैंड, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत कम होता है। इट्स अ आइलैंड, सो मोस्टली वहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो उनकी एग्रीकल्चर का इतना काम नहीं, खाने पीने का सामान वहाँ पे इंपोर्ट होता है। सो दीज आर द इंडस्ट्री वेयर माल्टा इज स्टैंडिंग। शिपिंग इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड tourism is on the boom of Malta in the entire Scheveningen। तो वहाँ पे अगर आप होटल इंडस्ट्री के अंदर हो, टूर एंड ट्रैवल के अंदर हो या किसी भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आपको इजीली जॉब मिलने के लिए चांसेस है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स दिए हैं, सभी लिंक्स के अंदर जाके आप अपनी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। ऑल दिस वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश, तो आपको लैंग्वेज का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टिल इफ देर इज़ अनदर लैंग्वेज तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट से करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। की फैक्टर यही है कि आपको उसी जॉब के लिए अप्लाई करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो ही आपको उसका रिस्पांस आएगा। अदरवाइज आपका रिस्पांस कभी भी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज़, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा, बिकॉज जॉब का रिस्पांस आने के लिए भी 1.5, 2, 3 महीने तक आप अपने माइंड में लेके चलो कि 3-4 महीने तक भी लग सकता है। वंस यू हैव द रिस्पांस फ्रॉम योर जॉब, आपने अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना है, उससे इंटरव्यू लेके कि वो आपका लेबर कोड से कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करवाए। सम ऑफ द कंपनीज माइट टेक अ लिटिल अमाउंट हेयर, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं या लेबर कोड का छोटा सा फीस होता है, वो आपसे चार्ज कर सकती हैं। बट मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज ओवर देयर दे आर डूइंग इट वेरी फ्री, तो वहाँ पे फ्री में भी हो सकता है। देन जब ओरिजिनल कोरियर आ जाएगा आपके पास में, तो जो भी चेकलिस्ट दी गई है माल्टा एम्बेसी से, YVFS से, जनरल डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिया है आपको। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर फॉर्म फिलिंग करने के अंदर जमा करना। और इसके साथ में एक अनदर चीज़ है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आप मिस नहीं करो। विदाउट कवरिंग लेटर आप अपनी फाइल वहाँ पे जमा नहीं करो। कवरिंग लेटर प्ले अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। तो कवरिंग लेटर होना चाहिए आपकी फाइल के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें हैं और आप अपनी फाइल इन पर्सन जाके एम्बेसी के अंदर जमा करते हो, देन देयर इज़ अ मैक्सिमम चांस दैट यू कैन लिव योर ड्रीम ऑफ माल्टा वर्क परमिट। सो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक करो, शेयर करो मैक्सिमम, सो दैट अनदर पीपल कैन आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दिस।
ये पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ पे जाके इसको अप्लाई करना चाहते हैं।